आपको बताते चलें कि उन्नाव के परियर घाट के पास बीते शुक्रवार को माखी थाना क्षेत्र के माखी गांव से गणेश प्रतिमा को विसर्जित करने के दौरान हादसे में 3 किशोरों की गंगा में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेजा था। घटना की सूचना मिलने के बाद उन्नाव सांसद साक्षी महाराज भी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना का जिम्मेदार उन्नाव के खनन माफियाओं को बताया। उन्होंने कहा कि खनन के कारण ही माफियाओं ने खाली करा दिया है, इन माफियाओं पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। खनन इतना हुआ है कि परियर का गंगा पुल भी गिर सकता है। मेरी आवाज़ उठाने के बाद भी खनन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई है, इसका मतलब यही है कि माफिया हावी हैं। सांसद साक्षी महाराज ने बताया कि मैं इसे आरोप नहीं मानता, यह सत्य है कि खनन के कारण ही यह दुर्घटना घटित हुई है। हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया, मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से गोपनीय पत्र लिखा गया है, स्वयं छापा डाला है। इस छापे के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी भी गठित की गई थी, जहां कार्रवाई होगी। सांसद बोले, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई आज तक नहीं हुई है, 3-5 ही कर रहे हैं। यहां आने से पहले जिला अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी खनन माफिया हैं, उनके खिलाफ 307 की कार्रवाई होनी चाहिए। जो पीड़ित पक्ष है, बच्चों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, जो भी सहयोग हो शासन प्रशासन की तरफ से दिया जाना चाहिए। एक बड़ी घटना होती है गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान। आरोप है ग्रामीणों का और परिजनों का भी, ये खनन का दुष्परिणाम है। तो किस तरीके से खनन चल रहा है, इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? मैं इसे आरोप नहीं मानता, ये नितांत सत्य है कि खनन के कारण ही ये दुर्घटना घटित हुई है। मैंने दर्जनवार इस मुद्दे को उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय रूप से भी पत्र मैंने लिखा है, स्वयं वहाँ छापा डाला है और छापे के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ एक कमेटी भी गठित की गई थी कि कार्रवाई होगी माफियों के ऊपर, लेकिन वो कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ढाके 3 पात के 3 पात ही रहे। यहाँ आने से पहले मैंने अभी जिलाधिकारी महोदय से बात की, मैंने कि जो भी खनन माफिया उनके खिलाफ 307 की कार्रवाई होनी चाहिए और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, उनका जो भी सहयोग शासन प्रशासन